कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। प्रभु भक्ति में सराबोर आस्था का यह सैलाब जो आप देख रहे हैं, यह विहंगम दृश्य है रोहिणी इस्कॉन द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का, जो प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी पूरी आस्था और भव्यता के साथ निकाली गई। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। रोहिणी सेक्टर 25 में नव निर्माणाधीन श्री श्री राधा माधव टेम्पल संस्था पिछले कई वर्षों से इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करता आ रहा है। गौर निताई शोभा यात्रा में हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर प्रभु का आशीर्वाद लेते हैं। इस वर्ष भी यह शोभा यात्रा जैपनीज पार्क के सावरिया टेंट से प्रारंभ हुई, जो रोहिणी क्षेत्र के लगभग 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र से होते हुए वापस सावरिया टेंट में आकर समाप्त हुई। यह शोभा यात्रा डीसी चौक, प्रशांत विहार, साईं बाबा चौक, अयोध्या चौक से होकर गुजरी, जहां भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए प्रभु का आशीर्वाद दिया। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। इस शोभा यात्रा में दिल्ली के प्रतिष्ठित कई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व उद्योगपति वर्ग के गणमान्य अतिथिगण भी जुड़े, जिनका संस्था के चेयरमैन राजेश गोयल व अध्यक्ष केशव मुरारी दास द्वारा स्वागत किया गया। इस भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम से जुड़कर सभी अतिथिगण गौरवान्वित हुए। उन्होंने इस भव्य शोभा यात्रा के लिए क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। रोहिणी वासियों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल रोहिणी द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है भगवान की रथ यात्रा का, वो प्रारंभ होने जा रही है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन उपस्थित हुए हैं और प्रभु के गुणगान कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, सज्जा कर रहे हैं, फूलों की सज्जा हो रही है। चारों तरफ बस प्रभु ही प्रभु दिखाई दे रहे हैं और मुझे आज के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होने का अवसर मिला और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आयोजक बहुत बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है। हर वर्ष रोहिणी में इसी तरह से ये आयोजन होता है रथ यात्रा का। निश्चित रूप से ये एक तरह से ये एक पावन कार्य है कि इस तरह लोगों को भक्ति से जोड़ा जा रहा है और ये महीना तो और भी खुशी का है कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अयोध्या में विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लाखों लोग वहां पहुंच रहे हैं और उसी का एक अंश जो है रोहिणी में भी इस रथ यात्रा के माध्यम से आज देखा जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को यहाँ रोहिणी के अंदर सावरिया से टेंट से इस्कॉन की रथ यात्रा चालू हो रही है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा है ये पूरे क्षेत्र के अंदर घूमेगी और सभी का कल्याण हमेशा भी करती रही है और आगे भी करेगी, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। देखिए, मैं महाप्रभु की शोभा यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। आज रोहिणी पूरा राधे कृष्णा राम राम हो रहा है और सनातन धर्म की जय जयकार हो रही है और ये लगता है कि पूरा देश इस समय राम में, कृष्ण में, भक्ति में लीन हो चुका है। मैं सभी आयोजकों को
और यहाँ पर जो भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन पवित्र दिन है और 2024 का जो वर्ष है वो अपने आप में जो यात्रा होगी 22 जनवरी को भगवान राम जी अपने महल में आए हैं, अपने मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है और आज रोहिणी भी पवित्र हो जाएगी। ये रोहिणी के अंदर जो लाल किला से यात्रा निकलती थी जगन्नाथ जी की वो रोहिणी में से निकले। रोहिणी आज वैसे ही पवित्र है क्योंकि आपके साथ ही आज जैन समाज के भी एक जो नौजवान 20 साल के वो भी संत के रूप में वो भी सुबह सुबह 7 बजे 15,000 की संख्या में भगत जन रहे और ये भी भगत जन रहेंगे। इसी प्रकार से रोहिणी, इसका नाम ही रोहिणी नक्षत्र है, वो अपने आप में पवित्र होगा। तो वहीं मंच से भी कुछ गणमान्य अतिथियों ने इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन को लेकर अपनी बात कही। हमने संघर्ष करके राम मंदिर बनाया है, आनंद के साथ शोभा यात्रा करके प्रफुल्लित रहकर हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर आज के इस आनंद को हम सब ले। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस आनंद में आपने सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे दिया। जय श्री कृष्ण। इस्कॉन के प्रधान केशव मुरारी जी और चेयरमैन मेरे भाई राजेश जी और सभी प्रभुजनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हर वर्ष इतनी विशाल भव्य शोभा यात्रा जो निकालते हैं, हम सभी को यहाँ पर आकर प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी को श्री श्री गोविंदाई शोभा यात्रा की बहुत बहुत बधाई। बहुत भव्य शोभा यात्रा निकलती है। इस्कॉन के प्रभु जी पर हमारे तरुण परिवार मंडल में बहुत कृपा रही है। चाहे कोई कार्तिक की शोभा यात्रा हो, अभी रामलीला की शोभा यात्रा थी, यहाँ से प्रभु जन पधारे, प्रधान केशव मुरारी जी, राजेश जी, हम पूरे तरुण परिवार मंडल की ओर से पूरे इस्कॉन परिवार का बहुत आभार प्रकट करते हैं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, आप हमें बुलाते रहें और दर्शन करने का सौभाग्य देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे रामा हरे कृष्णा के जय घोषों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तगण पूरी यात्रा के दौरान भगवान के भजनों में मदमस्त होकर झूमे। जगह जगह लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। इस भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ पंजाब केसरी के चेयरपर्सन किरण चोपड़ा द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इससे पहले सभी भक्तों ने भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हुए उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। इस ऐतिहासिक क्षण पर संस्था के अध्यक्ष श्री केशव मुरारी प्रभु ने इस भव्य शोभा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं आज इस्कॉन रोहिणी हर साल की तरह यहाँ पर श्री श्री गौर निताई की शोभा यात्रा फिर से निकाल रहे हैं। श्री श्री गौर निताई कौन है? जिन भगवान ने सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया था, वामन रूप के रूप में आकर, नहीं वराह रूप में आकर, और साथ ही साथ नरसिंह भगवान के रूप में आकर, जब वही असुर दोबारा आए रावण और कुंभकर्ण बनकर, तो फिर वही अवतार हुए भगवान राम के रूप में और लक्ष्मण के रूप में, उनका वध किया। फिर द्वापर युग में यही आए शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, और भगवान कृष्ण और बलराम ने इनका वध किया। अब यही दोनों कलयुग में फिर आए जगाई और मधाई बनकर, जिसका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था, जगाई मधाई कलकत्ता में।
उन जगाई मधाई का उद्धार किया कृष्ण बलराम ने कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में आए। वही चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वेस्ट बंगाल में अवतरित हुए आज से 500 साल पहले, और उन्हीं की हम गौर निताई जी की यात्रा निकाल रहे हैं देश भर में। पूरे विश्व भर में उन्होंने प्रचार किया और कहा कि कलयुग में हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा। पहले इस्कॉन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालता था, अब जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में मशहूर कर दिया। अब जगन्नाथ जी ने कहा भाई मैं तो मशहूर हो गया, अब आप उनको मशहूर करो जिन्होंने मुझे मशहूर किया, अर्थात कृष्ण बलराम, अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। तो उन्हीं गौर निताई की ये शोभा यात्रा है। आप सब लोग हमारे साथ आइए, और जो आप ये कीर्तन करते देखते हैं इस्कॉन को पूरे विश्व भर में सड़कों पर नृत्य करते देखते हैं, यही कृष्ण बलराम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी ने सिखाया और कहा भजन करने की जो बहुत सी विधियां हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठा नवविधा भक्ति, लेकिन उसमें नवदा भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवदा भक्ति में कोई शॉर्टकट मांगे तो कहा नाम संकीर्तन, ताली बजाइए, कीर्तन कीजिए, नाचिए गाइए, कलयुग में सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और भगवान का धाम प्राप्त होगा, हृदय में कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। श्री गौर निताय की। इस शोभा यात्रा से जुड़कर हजारों की संख्या में भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। जगह जगह आतिशबाजी व फूलों के साथ शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा के विशेष महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी संस्था के चेयरमैन राजेश गोयल ने। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सबको विदित है, इस्कॉन हर साल अपनी परंपरागत रथ यात्रा निकालता है। कहीं पर कृष्ण बलराम की रथ यात्रा निकलती है, कहीं पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, कहीं पर गौर निताई जी की रथ यात्रा निकलती है। इस्कॉन रोहिणी हमेशा ही श्री गौर निताई जी की रथ यात्रा बड़े भव्य और धूमधाम से निकालता है। श्री गौर निताई मतलब श्री कृष्ण बलराम जी। और इस रथ यात्रा का महत्व ये बताया गया है शास्त्रों में, जो कोई एक बार भी रथ पे आरूढ़ भगवान के दर्शन करता है तो उसके हजारों जन्मों के किए पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो एक बार भगवान की रथ की रस्सी को खींचता है, उससे टच भी करता है, तो भी उसके हजारों जन्मों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। तो इसका इतना बड़ा महत्व बताया गया है। और जितने महाप्रभु कहकर गए थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, और वो आज आपके सामने साक्षात दिखाई दे रहा है कि हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में और हर जगह हरिनाम संकीर्तन गूंज रहा है। ये देन है शिला प्रभुपाद जी की, ये देन है इस्कॉन की, और ये इतना ही मुझे कहना है। अभी तक हमारा सावरिया टेंट से जापानी पार्क से रथ यात्रा शुरुआत हुई और ये लगातार 10 किलोमीटर का रन करके वापस वहीं पर पहुंचेगी। और मुझे लगता है अभी तक 7-8 हजार लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, और अंत तक करीबन 20,000 की संख्या इस रथ यात्रा की साक्षी बनेगी, इसमें शामिल होगी, इस हरिनाम संकीर्तन में शामिल होगी, भगवान के रस्ते को खींचेगी और साथ में भगवान को रथ पे आरूढ़ भगवान के दर्शनों को करेगी। हरे रामा 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 हरे हरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।